गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाट पिपलिया से आज एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज के 12th क्लास का हम पशुपालन का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम हमारा आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इस आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानियां किस प्रकार से होती है या किन किन चीजों की हानियां हमें हे बनाते समय होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू पर हम इजीली समझ सकते हैं कि जब हम हे बनाते हैं तो पोषक तत्वों की हानियां किस प्रकार से होती है, और यदि मान लो इन हानियों में थोड़ी सी, यदि हे बनाते समय हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो हम इन हानियों को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पत्तियों के झड़ने से हानियां होती हैं, यानी कि जो फलीदार फसलों से यदि हम हे बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पत्तियां ज्यादा होती है और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। यदि ज्यादा हम उसको हे बनाते समय यदि ज्यादा समय के लिए हम यदि धूप में सुखा देते हैं तो वो पत्तियां क्या होती है, खिल जाती है। ठीक है, या फिर हम धूप में सुखाने के बाद उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उठा करके, तो उस कंडीशन में भी जो सूखी हुई पत्तियां होती है वो खिल जाती है। तो इस प्रकार से वहां पर पोषक तत्वों की हानि हमें देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है विटामिन की हानियां। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है, विटामिन की हानियां होती है हे बनाते समय। तो वो किस प्रकार से होती है कि पौधों का जो हरा पदार्थ होता है उसमें क्या है, केरोटीन की मात्रा अधिक होती है। केरोटीन की मात्रा अधिक होती है तो वहां पर यदि हम क्या है कि यदि हे बनाते हैं तो यदि हे ज्यादा सूख जाती है तो उसका क्या है, हरापन क्या होता है, कम हो जाता है। यदि हरापन कम हो रहा है यानी कि वहां पर क्या है, केरोटीन की मात्रा कम हो जाती है, और केरोटीन में क्या होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो विटामिन ए की यहां पर हमें क्या हो जाती है, कमी देखने को मिलती है। किसमें, हे में। तो इस प्रकार से हमें क्या है, विटामिन की जो हानि है उसको कम करने के लिए हमें क्या है कि एक निश्चित समय के लिए उसको फसल को सुखाना होता है। उसका हरापन हमें हे में बना के रखना है, ज्यादा से ज्यादा उसको ज्यादा सुखाना नहीं है जिससे हमारी विटामिन ए का उसमें ज्यादा नुकसान ना हो। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं किण्वन द्वारा हानि। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि किण्वन द्वारा हानि देखने को मिलती है। यदि मान लो किण्वन की क्रिया ज्यादा होती है तो उसमें क्या है कि जो फसलें होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का वहां पर लॉस होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का वहां पर नुकसान हो जाता है। तो हमारा जो है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हमको हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि रिसाव द्वारा हानियां, यानी कि मान लो यदि हम हे बना रहे हैं तो हे बनाते समय विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम हे को जहां पर संरक्षित करते हैं या फिर जहां पर स्टोर करते हैं वहां पर यदि वर्षा हो जाती है तो वर्षा के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो उसमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं या फिर विटामिन्स होते हैं, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, उनमें पानी की वजह से क्या होता है, नमी अधिक होने की वजह से उसमें रिसाव हो जाता है। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो हे से क्या होगा, नीचे बह करके चले जाते हैं। तो इन चीजों का हमें क्या है कि इन हानियों को कम करने के लिए हमें वर्षा ऋतु से हमारी हे को बचा के रखना है जिससे पोषक तत्वों की उसमें कम से कम हानि हो। ठीक बच्चों, यहाँ पर अब हे के प्रकार की बात करें तो हे के प्रकार यानी कि जो हे उसके कितने प्रकार होते हैं, तो हे के टाइप्स की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हे। तो इसमें पहला प्रकार हम देखते हैं कि फली वाली फसलों की है। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम फली वाली फसलों से हे बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी फसलें आती है, मटर है, बरसीम है, रिचका है, लोबिया है, ये क्या है, फली वाली यानी कि लेग्यूमिनस क्रॉप की फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, तो इनसे यदि हम हे बनाते हैं तो फली वाली फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि ये उच्च क्वालिटी की हे यहाँ पर हमको बनकर तैयार होती है। ठीक है बच्चों, सेकेंड हम देखते हैं फली रहित फसलों की है, यानी कि यहाँ ठीक है, तो इसको भी हम क्या है कि दो भाग में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला हमारा आता है घास की है, यानी कि जो घास जो चारा वर्गीय फसलें होती हैं यदि हम उनकी है बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं,
घास की है। तो इसके अंतर्गत हम किन किन फसलों से हे बनाते हैं बच्चों, तो धूप घास, नेपियर घास, सुडान घास और ज्वार आदि का हम उपयोग क्या है कि घास की हे बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सेकेंड हमारा आता है अनाज वाली फसलों की हे, यानी कि जो हम अनाज खाने के लिए उपयोग करते हैं उन फसलों से यदि हम हे बना रहे हैं, जैसे कि हम जौ हो गई, जई हो गई, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। तो इन यदि फसलों से हम हे बना रहे हैं तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे, अनाज वाली फसलों की हे उसे हम कहेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारा आता है मिश्रित है, यानी कि हम जब फलीदार फसलों का और उसके साथ साथ क्या है गैर फलीदार फसलों को लगाते हैं, यानी कि ग्रेमिनी कुल की फसल और लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों को यदि हम साथ में दोनों को साथ में मिला करके जो हे तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित हे कहते हैं। जैसे कि सुडान घास हो गई, ठीक है, जई होगी या फिर मटर हो गया, यदि हम इनको मिश्रित करके यदि हे बनाते हैं तो क्या उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित हे कहेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा हे बनाते समय पोषक तत्वों की किस प्रकार से हानि होती है, या फिर हमने हे के प्रकार भी यहाँ पर डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम हे से कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।